Question number 29. The heavier block in an Atwood machine has a mass twice that of the lighter one. The tension in the spring is 16 Newton when the system is set into motion. Find the decrease in the gravitational potential energy during the first second after the system is released from rest. एटवुड मशीन का जब भी कॉन्सेप्ट आए, एटवुड मशीन का मतलब ही होता है कि कोई पुली सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एनएलएम में जो पुली सिस्टम हम लोग पढ़ते थे उसका मतलब ही है, इसको एटवुड मशीन बोलते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक जो है उसके वेट का जस्ट डबल है दूसरा ब्लॉक। एक स्प्रिंग से दोनों कनेक्टेड है, ये पुली से होता हुआ एक स्प्रिंग पास हो रहा है जिसके एक एंड में जो ब्लॉक है वो जितना ब्लॉक होगा उसका जस्ट डबल मास है दूसरे वाले ब्लॉक का। पहले ये दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, बट एक सेकंड के लिए इसको छोड़ा गया है। एक सेकंड के लिए जैसे सिस्टम को रिलीज किया गया तो जो हेवियर ब्लॉक होगा वो डाउनवर्ड आ जाएगा, तो अपर ब्लॉक होगा वो अपवर्ड चलेगा। तो कैसा हो जाएगा डायरेक्शन, हेवी वाला नीचे आ जाएगा, लाइट वाला अपवर्ड चलेगा। तो ऐसा कंडीशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये भारी है, ये इसको नीचे खींच लेगा और ये जितना नीचे आएगा एक सेकंड में वो इतना एक सेकंड में ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि सेम स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इस केस में हो क्या रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी। ये क्लियर? अब ये जो 2m मास है, 2m मास का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटी के चलते जो इसका जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 2mg। यहाँ पे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना काम कर रहा होगा, mg। एक चीज और समझना है, ये भारी है, ये नीचे आ रहा है, यानी यहाँ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, इधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी अपवर्ड होगा। तो इधर जो एक्सीलरेशन है ये अपवर्ड है, इधर जो एक्सीलरेशन है ये डाउनवर्ड है। अभी अगर इसको समझे, अगर इसका इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करें तो इक्वेशन कैसा बनेगा। तो पहला इक्वेशन 2m ब्लॉक के लिए जो बन रहा है, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स के डायरेक्शन में जो भी, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो भी है वो पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट वाले को नेगेटिव। यहाँ एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में 2mg है, डाउनवर्ड एरो है, यहाँ भी डाउनवर्ड एरो है, तो ये पॉजिटिव, माइनस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को लेंगे इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर हो गया? ये इक्वेशन नंबर 1 क्यों हुआ, 2mg नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट में लग रहा है t, तो उसको नेगेटिव में t इज इक्वल टू 2ma। इक्वेशन नंबर 2 m के केस में देखते हैं, मोशन इधर, एक्सीलरेशन इधर, तो इधर वाले डायरेक्शन में जो है वो पॉजिटिव यानी t पॉजिटिव, इसका ऑपोजिट में लग रहा है mg यानी mg नेगेटिव। देयरफॉर t माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास है m इनटू एक्सीलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम लोग देखेंगे तो एक चीज समझ में आ रहा है कि ये प्लस t और माइनस t कैंसिल हो गया। 2mg माइनस mg, mg इज इक्वल टू 2ma प्लस ma इज 3ma, ये आ रहा है। तो देयरफॉर यहां से m और m भी कैंसिल हो सकता है, तो a इज इक्वल टू g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया a का वैल्यू। a का वैल्यू क्या आ गया, g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जब a का वैल्यू पता चल ही गया है तो अब ये देखना है कि एक सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस नीचे आया होगा और ये कितना डिस्टेंस ऊपर गया होगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कितना डिस्टेंस डाउनवर्ड आया होगा और ये कितना डिस्टेंस अपवर्ड, ये जितना डाउनवर्ड आया होगा ये उतना ही अपवर्ड चला होगा, तो उसी को फाइंड आउट करते हैं। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u इंटू टी, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, मतलब बच क्या रहा है हाफ इंटू a का वैल्यू आ गया g बाई 3 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। therefore s इज इक्वल टू g बाई 6 मीटर कर सकते हैं। तो s का वैल्यू जो आया है वो आया है g बाई 6। यहां ये क्लियर हो गया। अब हम लोगों को करना क्या था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड a इन इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2ma। अब 2mg माइनस t का वैल्यू है 16 इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आया था g बाई 3। तो इसका मतलब 2mg माइनस 16 इज इक्वल टू 2mg
बाई 3 कर सकते हैं, इसको 2mg/3 लिख सकते हैं। तो अब mg वाले को एक साथ लेके आ जाते हैं, तो 2mg माइनस 2mg/3 इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16, यहां से कॉमन लेते हैं 6mg माइनस 2mg/3, ये एलसीएम हो गया, 3 1 का 3 होगा एलसीएम, इज इक्वल टू 16। अब 6mg माइनस 2mg 4mg इज इक्वल टू 48, बिकॉज 16 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 48, therefore mg is equal to 48/4 is equal to 12 न्यूटन के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये आ गया mg का वैल्यू आ गया 12। mg का वैल्यू अगर 12 आ गया है तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे इसको कर सके। तो mg का जो वैल्यू आया है वो 12 न्यूटन आया है। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ये मास इनटू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, हाइट ऊपर है, सॉरी मास इनटू ग्रेविटी नीचे, और ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। mg नीचे है, हाइट या जो ये जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर है, यानी सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका हो जाएगा माइनस mgh। और यहां का अगर देखें, mg भी नीचे है और h भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, मास इनटू ग्रेविटी भी नीचे है, तो इसका मतलब ये प्लस में होगा, तो प्लस 2mgh। यहां कॉन्सेप्ट समझ लेना है, मास और डिस्प्लेसमेंट, मास ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस में होगा, अगर ऑपोजिट में है, जैसे इसमें ऑपोजिट में है, इस केस में mg नीचे काम कर रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें माइनस mgh होगा। यहाँ पे mg नीचे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ में हुआ है, इसका मतलब ये प्लस mgh होगा, तो प्लस mgh। m का वैल्यू यहाँ पे कितना है, mg मास इनटू ग्रेविटी 2mg है, तो यहाँ पे 2mgh करेंगे, तो देयरफॉर इज इक्वल टू आ रहा है mgh, mg माइनस mgh प्लस 2mgh इज mgh इज इक्वल टू मास। mg का वैल्यू हम लोगों को पता चला यहाँ पे 12 न्यूटन इनटू हाइट, यानी s जो आया था वो कितना था, g/6, तो 6 2s are 12, तो कर लेते हैं 2g इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 19.6 जूल, ये हो जाएगा आंसर।